थी तो आपने बताया कि कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई पूरी करेंगे, 7:30 बजे तक के लिए समय निर्धारित किया गया था, लेकिन फिर इसे कल तक के लिए टाल दिया गया। क्या ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि अभी वक्त लगेगा सुनवाई में या जमानत के को लेकर फैसला देने में कोर्ट को? देखिए, मैं पहले ही सुबह से कह रहा हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये मामला गया है तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है सिरे से इस मामले की सुनवाई करेगी और अपने तरीके से वो समझेगी कि आखिरकार ये केस कैसा है और इस पे किस तरह का जजमेंट दिया जाए। और मैं आपको बताऊं, इसीलिए इस मामले को लेकर के जो जज थे वो काफी आए और आने के बाद जब देखा जाए मुकुल रोहतगी जो हैं इस मामले की जब बहस शुरू की तो उन्होंने बहुत सारी दलीलें रखी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जो बातें रखी कि जो कि इस तरह की बातें थी और उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि ऐसे मामले में इस तरह की सुनवाई हुई है और लोगों को जमानत मिली है। सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को चीफ गेस्ट बनाया जाता है तो उसे कुछ पता नहीं रहता है और चीफ गेस्ट के तौर पे वो जा रहे थे और क्रूज पे बैठने के पहले क्रूज टर्मिनल से ही उन्हें गिरफ्तारी कर ली गई। रही बात, उनके पास कोई न ड्रग्स था न उन्होंने उनका जब मेडिकल कराया गया तो उस दौरान जो है उनको ड्रग्स उनके शरीर से नहीं निकला, उनके ब्लड से नहीं निकला। तीसरी चीज उन्होंने बताया कि उन्होंने ड्रग्स ली ही नहीं थी। चौथी चीज उन्होंने बताया कि उनके पास कुछ कैश भी नहीं थे कि वो ड्रग्स कंज्यूम करते या खरीदते किसी से। रही बात अरबाज मर्चेंट की बात, उन्होंने कहा तो उनका दोस्त था, साथ में गया, लेकिन अब वो क्या रखा है पास में और जूते में ड्रग्स छिपाया है, कैसे छिपाया है, ये जो है अरबाज को कैसे छिपाया इसकी जानकारी जो है आर्यन खान को नहीं थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी टैक्सी में आप सफर कर रहे हैं या किसी गाड़ी में तो ड्राइवर के पास क्या है क्या नहीं है कोई उससे पूछता नहीं, अगर मिलता है तो उसमें बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो आरोपी, उसे नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 और 19 का जो ड्रग्स से संबंधित चैट है वह बाहर में है और बाहर में ऐसी सारी चीजें जो हैं विदेश में चैट लोग करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया 1-2 केसेस का और उसके बाद बहुत सारी दलीलें दिया और बहुत साफ विचार से उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, आने वाला जो समय है, जिस तरह से राजनीतिक दल इस मामले में लगे हैं या इसमें जो गवाह हैं उनसे हमारे मुवक्किल से कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी आरोप और प्रत्यारोप की जड़ी लगा रहे हैं उससे हमारे मुवक्किल का कुछ लेना देना नहीं है। न ही मेरा मुवक्किल जो है पैसे रुपए की बात किसी से की है, न देने की बात की गई है। तो इन सारी चीजों को दलील दिया और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अनिल सिंह जो सरकारी वकील है उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि इनके जो ड्रग्स से संबंधित है जो चैट मिले हैं उससे विदेशी कहीं न कहीं ताल्लुकात रखता है और विदेश से संबंध है और उसमें ड्रग्स कंज्यूम करने की बात उन्होंने कही। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन खान को सारी गतिविधियां पता थी और इसके बावजूद वो साथ में गए। तो जाहिर सी बात है कि अब बहुत सारी दलीलें हो रही हैं। वहीं अरबाज मर्चेंट की बात करूं तो उनके भी वकील ने बहुत सारी दलीलें रखी, लेकिन मामला जो है अभी रखा अधूरा रह गया और कल 2:30 पर यानी 2:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। अब देखना यह है कि जज जो है किस तरह की सुनवाई करते हैं और किस तरह का फैसला देते हैं। ये माननीय कोर्ट के ऊपर एक जानकारी ये भी आ रही थी